हिंदुओं को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है? ये सवाल पूछा जाना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से हिंदुओं के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला चर्चा में है और अब तो बात देश के सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुकी है। हिंदुओं को कई राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लग रहा है जैसे एक साफ लाइन खींच दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सबूत पेश करने के लिए कह दिया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट से रिपोर्ट भी मांग ली है। 2 हफ्ते में कोई ठोस सबूत दिया जाए कि कहां संख्या कम होने के बाद भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक के जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, किसी भी समुदाय के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की आबादी के आधार पर राज्यवार निर्धारित होना चाहिए। ये न्याय का उपहास होगा अगर मिजोरम और नागालैंड में बहुसंख्यक ईसाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाए। कोर्ट ने कहा, मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, जबकि कन्नड़ बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे के मामले की हवा में समीक्षा नहीं करेगा। याचिकाकर्ता से कहा गया है कि वो इस बारे में कोई ठोस उदाहरण पेश करे कि हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिल रहा है जहां उनकी आबादी दूसरे समुदायों से कम है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की पीठ ने कहा है, हम इस मुद्दे से तभी निपटेंगे जब अदालत के समक्ष कोई ठोस मामला पेश किया जाए। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि आम धारणा है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। इस पर न्यायालय ने कहा कि जब तक हमें ठोस उदाहरण नहीं मिलते, तब तक हमें इससे नहीं निपटना चाहिए। 3 जजों की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा है, क्या कोई ठोस मामला है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित न किए जाने की वजह से उन्हें उन राज्यों में लाभ से वंचित कर दिया जाता है जहां वो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मिजोरम या नागालैंड या कश्मीर में। दरअसल धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि देश के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि राज्य स्तर पर हिंदुओं की संख्या का निर्धारण किए बिना ही सिर्फ 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। दायर की गई याचिका में दूसरे समुदायों की तुलना में हिंदुओं की कम आबादी वाले 9 राज्यों का हवाला दिया गया है। इस याचिका के मुताबिक लद्दाख में हिंदुओं की आबादी है 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में हिंदू आबादी है 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 41.29%। याचिकाकर्ता का कहना है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान नहीं खोल सके। तर्क है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 30 के मुताबिक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकें, जबकि ऐसा करने में वो असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इस पर अदालत ने सिर्फ एक ठोस उदाहरण की मांग की है, जिससे इस याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या याचिकाकर्ता कोर्ट के आदेश के मुताबिक पेश कर पाएगा कोई ठोस उदाहरण, और उसके बाद याचिकाकर्ता की मांग और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।